हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉमर्स बाय हर्षिता। चलिए आज हम कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग वाली जो प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है उसमें आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे 23-24 के। ठीक है, इसके पहले मैं ऑलरेडी आपको 20-21 के एमसीक्यूज या पीवाईक्यूज करवा चुकी हूँ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के, जो कि क्लास 12th में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज हम लोग सेट 1 डिस्कस करने जा रहे हैं 23-24 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट बेनिफिट उठा सकें। ठीक है, तो अगर हम बात करें टोटल क्वेश्चंस 10 होते हैं एक सेट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है तो इसमें क्वालिटी थोड़ी आपको कम अच्छी मिलेगी, इसलिए क्वालिटी आप अपनी बढ़ा के देखिएगा तो आपको ज्यादा क्लियर होगा विजन। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें कह रहा है विच फॉर्मूला वुड रिजल्ट इन ट्रू इफ C3 इज लेस देन 14 एंड D4 इज लेस देन 200। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला सही रहेगा? तो C3 क्या होना चाहिए? वो लेस देन 14 होना चाहिए। तो देखिए C3 यहाँ पे ग्रेटर देन 14 है, यहाँ पे भी ग्रेटर देन है, यहाँ पे भी ग्रेटर देन है। अगर हम देखें तो C3 यहाँ लेस देन 14 है और D4 इज लेस देन 200 और D4 हमारा 200 से लेस देन होना चाहिए। तो ये 4 वाला फॉर्मूला जो है ये बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है व्हेन नेविगेटिंग इन अ वर्कबुक विच कमांड इज यूज्ड टू मूव टू द बिगिनिंग ऑफ द करंट रो। जब हम वर्कबुक को नेविगेट करते हैं तो कौन सा कमांड यूज करते हैं मूव करने के लिए टू द बिगिनिंग ऑफ द करंट रो की बिगिनिंग से। ठीक है, तो हम होम कमांड का यूज करते हैं करंट रो की बिगिनिंग से ताकि हम अपनी वर्कबुक वाले ऑप्शन पे जा सकें। ठीक है, तो यहाँ पे होम आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है विच फंक्शन रिजल्ट कैन बी डिस्प्लेड इन ऑटो कैलकुलेट। तो सम और एवरेज हमें ऑप्शन मिलता है जिसमें हम ऑटो कैलकुलेट का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही बना होता है ना सम का सिंबल, तो हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो टोटल हमें दिखने लगता है। तो सम और एवरेज हमारे लिए ऑटो कैलकुलेट हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट कैटेगरी ऑफ फंक्शन इज यूज्ड इन दिस फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले में कौन सा फंक्शन यूज किया गया है? ठीक है, तो अगर हम बात करें तो इसमें फाइनेंशियल फंक्शन यूज किया गया है। इसके सोल्यूशन से हम और अच्छे से समझते हैं। तो फाइनेंशियल फंक्शन यूज टू कैलकुलेट द पीरियोडिक पेमेंट फॉर अ लोन और इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे पीरियोडिक पेमेंट का जो है लोन या इन्वेस्टमेंट का पीरियोडिक पेमेंट के लिए कैलकुलेट करने के लिए हमने फाइनेंशियल फंक्शन यूज किया है। तो हम कांस्टेंट इंटरेस्ट रेट देते हैं, नंबर ऑफ पीरियड्स देते हैं और लोन अमाउंट देते हैं। ठीक है, तो हमारा निकल के आ जाता है। देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द सिंटेक्स ऑफ पीएमटी फंक्शन इज। तो पीएमटी फंक्शन का सिंटेक्स क्या है? तो रेट होगा, नेट पर वैल्यू होगी, एफवी होगा और हमारा टाइप होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एक्सेल द चार्ट टूल्स प्रोवाइड 3 डिफरेंट ऑप्शंस। तो चार्ट टूल हमें कौन कौन से 3 ऑप्शंस प्रोवाइड करता है? तो ये हमें डिजाइन करने का, लेआउट डिसाइड करने का और फॉर्मेटिंग करने का ऑप्शन प्रोवाइड करता है। तो याद रखिएगा एक्सेल में हमें चार्ट टूल प्रोवाइड करते हैं 3 डिफरेंट फंक्शंस, डिजाइन, लेआउट एंड फॉर्मेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इन एक्सेल द चार्ट टूल्स प्रोवाइड 3 डिफरेंट। अच्छा, ये तो सोल्यूशन हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट एनी 3 रिक्वायरमेंट्स विच शुड बी कंसीडर्ड बिफोर मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन टू चूज बिटवीन डेस्कटॉप डेटाबेस और सर्वर डेटाबेस। तो हमें कोई 3 रिक्वायरमेंट्स कंसीडर करनी है जब हम इन्वेस्टिंग डिसीजन ले रहे हो डेस्कटॉप डेटाबेस या सर्वर डेटाबेस से। ठीक है, तो देखते हैं। विल द डेस्कटॉप डेटाबेस रिसाइडिंग on standard personal computers are oriented towards single user application, server database are geared toward multi user applications। तो जब हमें सिंगल बेस की यूजर एप्लीकेशन चाहिए होती है तो हम डेटाबेस, डेस्कटॉप डेटाबेस का यूज करते हैं, जबकि जब हमें सर्वर डेटाबेस हमें कब यूज करना होता है या कब जरूरत पड़ती है जब मल्टी यूजर एप्लीकेशन से हमें कनेक्ट करना हो। ठीक है, तो अंडरस्टैंडेबली द सर्वर डेटाबेस कंटेनिंग एडिशनल प्रोविजंस। तो इसमें कुछ एडिशनल प्रोविजंस होते हैं जो इसकी रिलायबिलिटी और कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा इन अ मल्टी यूजर एनवायरनमेंट इज सब्सटेंशियली कॉस्टलियर। और ये कहीं ना कहीं कॉस्टलियर हो जाता है लेकिन जो एज कम्पेयर टू डेस्कटॉप डेटाबेस। ठीक है, क्योंकि वो सिंगल यूजर के लिए होता है, लेकिन जो हमारा सर्वर डेटाबेस होता है ये मल्टी यूजर के लिए होता है। हेंस इट इज इम्परेटिव
to do a careful analysis of our requirement before investing in a database solution. तो हमें काफी मतलब एनालाइज करना पड़ेगा चूज करने के लिए, ठीक है। तो द पॉइंट्स टू बी कंसीडर बिफोर मेकिंग द इन्वेस्टमेंट इन अ डेटाबेस, तो कौन से पॉइंट्स को कंसीडर करना होगा। पहला ऑप्शन है व्हाट डेटा इज रिक्वायर्ड टू बी स्टोर्ड इन अ डेटाबेस, हम कौन सा डेटा स्टोर करना चाहते हैं अपने डेटाबेस में। हु विल कैप्चर और मॉडिफाई द डेटा, कौन हमारे डेटा को कैप्चर या मॉडिफाई करेगा। और हाउ फ्रीक्वेंटली द डेटा विल बी मॉडिफाइड, और वो कितनी जल्दी मॉडिफाई हो सकता है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन हम चेक करते हैं कि हु विल बी द यूजिंग द डेटाबेस, डेटाबेस कौन यूज करने वाला है और उसको कौन सा टास्क है जो कि परफॉर्म करना है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन हम देखते हैं कि विल डेटाबेस बी यूज्ड बाय एनी अदर फ्रंट एंड एप्लीकेशन, क्या हम अपने डेटाबेस को किसी और एंड एप्लीकेशन से यूज करना चाहते हैं। फिफ्थ ऑप्शन में हम चेक करते हैं कि विल एक्सेस टू द डेटाबेस बी गिवर ओवर लैन, लोकल एरिया नेटवर्क से हम नेटवर्क से करना चाह रहे हैं या फिर किस पर्पज से करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये भी मैटर करता है। और सिक्स्थ में हम देखते हैं व्हाट लेवल ऑफ हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज अवेलेबल, कौन कौन सा हार्डवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है। तो अब इसमें से हमें जो है स्टेट एनी 3 टाइप्स ऑफ, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो पहले का आंसर आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन था कि कोई 3 रिक्वायरमेंट्स हमें बतानी है डेस्कटॉप डेटाबेस और सर्वर डेटाबेस की, और सोल्यूशन में हमने ये देखा, ठीक है, कि डेस्कटॉप डेटाबेस क्या होता है, कब रिक्वायरमेंट होती है उसकी, वो सिंगल यूजर में रिक्वायर किया जाता है, जबकि हमारा जो सर्वर डेटाबेस होता है उसको हम मल्टी यूजर एप्लीकेशन में यूज करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट एनी 3 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग वाउचर्स यूज फॉर एंट्री इन टैली सॉफ्टवेयर, तो हम एंट्री के लिए टैली सॉफ्टवेयर में कौन से 3 तरह के अकाउंटिंग वाउचर्स यूज करते हैं उन्हें एक्सप्लेन करना है। मतलब कोई भी 3 है तो बहुत टाइप्स, लेकिन हमें 3 एक्सप्लेन करने हैं। तो और एक ऑप्शन दिया कि डिफाइन एनी 3 टाइप्स ऑफ वाउचर्स विच फ्रॉम द बेसिस ऑफ एंट्री इन टैली सॉफ्टवेयर, तो दोनों का मतलब सेम है, आंसर देना है ब्रीफ में। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग वाउचर की बात करें तो एक हमारा कॉन्ट्रा वाउचर होता है जिसको हम कॉन्ट्रा एंट्रीज रिकॉर्ड करने के लिए यूज करते हैं। दूसरा हमारा पेमेंट वाउचर होता है जिसमें हम पेमेंट्स रिकॉर्ड करते हैं। तीसरा हमारा रिसीप्ट वाउचर होता है जिसमें हम रिसीप्ट्स की एंट्री करते हैं। और चौथा हमारा परचेज वाउचर होता है जिसमें हम परचेज की एंट्री करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लेन द यूज ऑफ कंडीशनल फॉर्मेटिंग, तो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के यूजेस को समझते हैं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज किया जाता है हेल्प्स टू आंसर दीज क्वेश्चंस बाय मेकिंग इट्स इजी टू हाईलाइटिंग इंटरेस्टिंग सेल और रेंजेस ऑफ सेल्स, एम्फेसाइज अनयूजुअल वैल्यूज एंड विजुअलाइज डेटा बाय यूजिंग डेटा बार्स, कलर्स, स्केल्स एंड आइकन सेट्स। तो हम बहुत सारे आइकन्स का यूज करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, तो वही सारी चीजें हैं। नेक्स्ट हम कंडीशनल फॉर्मेट का यूज करते हैं अपीयरेंस चेंज करने के लिए सेल रेंज का, ठीक है, बेस्ड ऑन कंडीशन। मतलब हम कलर्स के वाइज उसकी शॉर्टिंग कर सकते हैं और डुप्लीकेट वैल्यूज को हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। इफ द कंडीशन इज ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू है तो हम उसको द सेल रेंज इज फॉर्मेटेड बेस्ड ऑन दैट कंडीशन, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो हम उसको उसके हिसाब से सेल को रेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट फॉर्मेट ऑल सेल्स बाय यूजिंग अ कलर स्केल, तो हम सभी सेल्स को कलर स्केल का यूज करके फॉर्मेट कर सकते हैं। तो कलर स्केल्स आर विजुअल गाइड्स, ये एक तरह के विजुअल गाइड्स होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए कि डेटा हमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है उनके वेरिएशंस के हिसाब से, ठीक है, उनमें जो डिफरेंसेस है उनके हिसाब से हम अपने डेटा को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एक कलर स्केल हेल्प्स अस टू कंपेयर अ रेंज ऑफ सेल्स, तो ये हमारी मदद करता है कि हम रेंज ऑफ सेल्स को कंपेयर कर सकते हैं उनके डिफरेंट कलर्स के बेसिस पे, ठीक है। चलिए फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इन ग्रीन कलर आर हायर वैल्यू सेल्स, इन अ रेड कलर आर लोअर वैल्यू सेल्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 वैल्यूज हैं, हायर वैल्यूज और लोअर वैल्यूज। तो हायर वैल्यूज को हमने ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर दिया और लोअर वैल्यूज को रेड कलर से। तो कहीं ना कहीं हम इसका कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करके बहुत सारी कंडीशंस लगा सकते हैं और अपने डेटा को इजिली कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज इस वीडियो का हम, जो कि है स्टेट द फीचर्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। तो वैसे तो प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बहुत बार कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के फीचर्स और एडवांटेज डिसएडवांटेज बताए हैं, तो आज हम लोग शॉर्ट में समझेंगे। तो ये क्या करता है, कहीं ना कहीं हमारे डेटा और इन्फॉर्मेशन को इंटीग्रेट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम दोनों को एक साथ मर्ज कर सकते हैं। हमें हाई एक्यूरेट और हाई स्पीड का डेटा प्रोवाइड करता है, ठीक है।
एक्यूरेसी का मतलब हो गया कि जो चीज हम कंप्यूटर पे कर रहे हैं वो हम ये मान के चलते हैं कि वो हमें 100% एक्यूरेट रिजल्ट देगा, ठीक है। क्विक डिसीजन मेकिंग होती है, फास्ट स्पीड होती है, मॉडर्न और इंटीग्रेटेड होता है, ठीक है। इमीडिएट अवेलेबिलिटी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जैसे हमने वाउचर एंट्री की तुरंत हमें हमारी ट्रांजेक्शन्स दिखने लगते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो आज हम लोगों ने समझी। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल @commerce by हर्षिता पर शेयर कर दूंगी पीडीएफ। आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे की और वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।